So good morning friends. Now we are solving question number 9D, numerical from heat chapter science 1. Okay, so let us look at the question. Now the question given is, question में क्या दिया है, calorimeter has mass of 10 gram and specific heat of 0.1 kilocalories per kg डिग्री सेंटीग्रेड. तो कैलोरीमीटर का यहाँ पे मास और स्पेसिफिक हीट दिया है. इट कंटेन्स, कैलोरीमीटर में क्या है, 250 ग्राम ऑफ लिक्विड है, कोई लिक्विड है, ठीक है, वी डोंट नो वेदर वाटर या क्या है, बट लिक्विड है एट 30 डिग्री सेंटीग्रेड. और उसका स्पेसिफिक हीट भी दिया है लिक्विड का. ओके, फिर हम बोल रहे हैं इफ़ यू ड्रॉप अ पीस ऑफ आइस ऑफ मास 10 ग्राम एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड इनटू दैट मिक्सचर इन द कैलोरीमीटर. ओके, व्हाट विल बी द टेम्परेचर ऑफ द मिक्सचर. तो हमें क्या समझ रहे हैं, इफ़ वी कैन जस्ट इमेजिन एंड ड्रॉ इट. ओके, यहाँ पे क्या चल रहा है, एक कैलोरीमीटर है. वी नो कैलोरीमीटर को सर्टन एक जैकेट होता है, ठीक है, फॉर प्रिवेंशन ऑफ इंसुलेशन, ठीक है, प्रिवेंशन ऑफ हीट लॉस. तो वो यूनिफॉर्म होता है, बट जस्ट इमेजिन दिस इज जस्ट फॉर एग्जांपल. ओके, तो उसमें क्या है, सर्टन लिक्विड है, वी डोंट नो व्हाट इज दैट लिक्विड. लिक्विड का क्या दिया है, मास दिया है 250 ग्राम्स ऑफ लिक्विड हम बोल रहे हैं एट 30 डिग्री सेंटीग्रेड बोल रहे हैं. ओके, और इसमें हम क्या कर रहे हैं अभी, और एक कैलोरीमीटर का क्या दिया है, कैलोरीमीटर का हमें स्पेसिफिक हीट दिया है और मास दिया हुआ है. ओके, सो व्हाट इज़ दैट, कैलोरीमीटर का मास है 100 ग्राम और स्पेसिफिक हीट है 0.1 किलो कैलोरीज पर केजी डिग्री सेंटीग्रेड. अभी आगे क्या बोल रहे हैं हम लोग, इफ़ यू ड्रॉप पीस ऑफ आइस क्यूब बोलो या आइस बोलो, ठीक है, आइस कितना बोल रहे हैं हम, इफ़ यू ड्रॉप अ पीस ऑफ आइस मास ऑफ 10 ग्राम इनटू दिस, और इसका टेम्परेचर कितना 0 डिग्री सेंटीग्रेड है. तो अगर हम इसके ड्रॉप करेंगे 10 ग्राम ऑफ आइस इनटू दिस वाटर इनटू दिस लिक्विड विच इज़ क्वांटिटी उसका 250 ग्राम है एट 30 डिग्री सेंटीग्रेड, तो इस मास जो है लिक्विड का टेम्परेचर कितना होगा, या मिक्सचर का टेम्परेचर कितना होगा इज द क्वेश्चन. सो वी हैव टू फाइंड द टेम्परेचर. ओके, सो ये टिपिकल हीट एक्सचेंज का प्रॉब्लम है. ओके, अब हम यहाँ पे देख रहे हैं कि जो भी यहाँ पे हीट ट्रांसफ़र होगा वो किन किन में होने वाला है, दैट इज़ बिटवीन 3 बॉडीज. व्हाट इज़ दैट, द फर्स्ट इज द कैलोरीमीटर. ओके, एंड वाटर एंड आइस, ये तीनों में डिस्ट्रीब्यूशन होने वाला है हीट का, जो भी हीट है. ओके, तो अकॉर्डिंगली अगर हम उनका डिटेल्स लिखे, अगेन C इज़ गिवन एज 0.1 किलो कैलोरीज पर केजी डिग्री सेंटीग्रेड एंड मास ऑफ वाटर इज़ 250 ग्राम्स, क्योंकि हमें लगने वाला है आगे. ओके, T इज इक्वल टू 30 डिग्री सेंटीग्रेड लिक्विड, सॉरी मैंने यहाँ वाटर लिखा बट इट इज गिवन एज लिक्विड, ठीक है. सो वी डोंट नो what that liquid is. Okay, so टेम्परेचर उसका दिया, स्पेसिफिक हीट भी दिया है 0.4 किलो कैलोरीज पर केजी डिग्री सेंटीग्रेड, और आइस का कितना दिया, मास 10 ग्राम ऑफ आइस है और टेम्परेचर है 0 डिग्री सेंटीग्रेड. तो ये सब के वजह से जो होने वाला है हीट ट्रांसफ़र, उसके कारण ये जो है व्हाट इज़ दैट, मिक्सचर का टेम्परेचर कितना होगा इज़ द क्वेश्चन. दिस इज़ व्हाट वी हैव टू फाइंड. ओके, सो हम इसको कैसे करेंगे, एक चीज़ हमें फिजिक्स से समझ में आ रहा है कि जो भी हीट यहाँ पे ट्रांसफ़र होने वाला है बिकॉज बाय द प्रिंसिपल ऑफ हीट एक्सचेंज, दैट विल बी बिटवीन द कैलोरीमीटर एंड लिक्विड एंड द आइस. ओके, ये तीनों में होने वाला है. देयरफॉर जो भी हीट होगा दैट इज शेयर्ड और डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन द 3. सो हम क्या करेंगे, वी नो दैट Q of ice, that is heat absorbed by ice, यानी आइस इस कैलोरीमीटर में डालने के बाद में हीटअप होगा, ठीक है. तो जो हीट जो एब्जॉर्ब करने वाला आइस, डेट वो कितना होगा, वो उतना ही होगा जितना कि लिक्विड जितना हीट अलाउ करेगा उसे, प्लस कैलोरीमीटर, Q ऑफ कैलोरीमीटर. ओके, ये दोनों से जो इतना हीट मिलेगा उतना ही हीट आइस को मिल सकता है, ठीक है. So the heat absorbed by ice is nothing but it is equal to the heat released by liquid and the heat released by calorimeter. Okay, so accordingly अगर हम उनका फॉर्मूला लिखे तो we can get
द थिंग्स. वन मोर थिंग इज इम्पॉर्टेंट ओवर ईयर कि आइस में जो चेंज होता है डैट इज आइस जो है पहले तो सॉलिड आइस से लिक्विड होगा और फिर बाद में लिक्विड का टेम्परेचर बढ़ेगा. ठीक है, फर्स्ट इट विल बिकम फ्रॉम सॉलिड टू सॉलिड एंड देन लिक्विड फ्रॉम 0 डिग्री लिक्विड इट विल स्टार्ट इज टेम्परेचर राइजिंग. तो यहाँ पे जब फेस चेंज हो रहा है डैट इज गिवन बाय m इंटू एल, दैट इज लेटेंट हीट, मास इंटू लेटेंट हीट. और यहाँ पे राइज इन टेम्परेचर इज गिवन बाय m c डेल्टा t. तो आइस में इस तरह से हीट डिस्ट्रीब्यूशन होने वाला है या हीट इंक्रीज होने वाला है, हीट राइज. ओके, राइज इन टेम्परेचर इस तरह होने वाला है या हीट एब्जॉर्प्शन इस तरह होने वाला है. ओके, तो दिस इज इम्पॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड. आइस में डायरेक्टली सर्टन डिग्री पे उसका टेम्परेचर नहीं जा सकता है. फर्स्ट देर इज अ स्लो प्रोसेस बिकॉज फेस चेंज इज देयर. फेस चेंज यानी वहाँ पे वो सॉलिड से लिक्विड बनने वाला है. सॉलिड 0 डिग्री पे है, फिर वो लिक्विड 0 डिग्री पे बनेगा, उसके बाद में लिक्विड 0 डिग्री टू सर्टन टेम्परेचर बनेगा. एनीथिंग 20, 15 जो भी है, वी डोंट नो दैट, वी हैव टू फाइंड इट. ठीक है, बट द हीट एब्जॉर्प्शन विल बी इन 2 स्टेप्स. ठीक है, सो देयरफॉर दिस इक्वेशन नंबर 1 विल बिकम एज, ये क्या होगा, m इंटू एल प्लस एम सी डेल्टा टी इज इक्वल टू m of liquid into specific heat of liquid into delta T of liquid. Okay, let me put this in bracket plus. Now for calorimeter, m mass of calorimeter into specific heat of calorimeter into delta T of calorimeter. Okay, so after writing this formula actually we know all the values we have written over here. Okay, तो ये values हम directly pick up करेंगे and if you substitute over here we can get what is that 10 into AT because latent heat of ice is given as AT plus 10 into specific heat again that is 1 of liquid and of liquid यानी वो water है. ओके, आइस जो बनेगा वो वाटर ही बनेगा. ओके, T minus 0 बिकॉज स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ आइस का कितना है, 0 डिग्री पे था, बाद में वो T डिग्री पे राइज हो रहा है. वी डोंट नो व्हाट इज दैट T, वी हैव टू फाइंड इट. सिमिलरली यहाँ पे फॉर लिक्विड इन द कैलोरीमीटर 250 मास दिया है, 0.4 स्पेसिफिक हीट दिया है और T है 30 माइनस T बिकॉज द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ स्टार्टिंग इनिशियल टेम्परेचर ऑफ द लिक्विड इज 30 प्लस सिमिलरली फॉर कैलोरीमीटर दैट इज मास इज गिवन एज 100 इंटू 0.1 स्पेसिफिक हीट इंटू 30 माइनस T. ओके, सो इस तरह से वी हैव रिटन. ये तीनों केसेस में जो है T इज द अननोन. ओके, T वी हैव टू फाइंड, बट क्योंकि जो टेम्परेचर होगा मिक्सचर का डेट विल बी द सेम, वो मिक्सचर का टेम्परेचर होगा इसलिए T सबके लिए सेम है. ठीक है, इट विल नॉट बी T1 और T2 और समथिंग, वो T ही होगा तीनों के लिए एंड दैट इज व्हाट वी हैव टू फाइंड. सो फर्दर हम इसको कैसा करेंगे, तो अभी सिर्फ सिंपल सब्सटीट्यूशन है. दिस विल बिकम 800 प्लस 10T. ओके, 10 इंटू T और ये हो गया 250 इंटू 0.4 इज 100 इंटू 30 माइनस T. ओके, प्लस यहाँ पे वापस ब्रैकेट में है 10 इंटू 30 माइनस T, 100 इंटू 0.1 इज 10. ओके, फिर यहाँ पे क्या हो रहा है अभी, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन जैसा हो गया इन सिंगल वेरिएबल, नॉट क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक्चुअली. एक वेरिएबल यहाँ पे T, यू कैन कंसिडर दिस x ऑल्सो. तो सिर्फ एक अननोन है एक इक्वेशन में, वी कैन फाइंड दैट अननोन. ओके, सो यहाँ पे क्या होगा 800 और हम कांस्टेंट वैल्यू को साइड में लाएंगे, बट उसके पहले वी कैन सब्स्टिट्यूट. लेट मी फर्स्ट सिंप्लीफाई द राइट हैंड टर्म. ओके, तो यहाँ पे क्या है, नाउ दिस बिकम्स व्हाट इज दिस, ये कॉमन है. ठीक है, तो डायरेक्टली हम इसको कॉमन ले सकते हैं, दैट इज 30 माइनस T और ये क्या होगा 100 प्लस 10. ओके, तो फिर ये कितना हो गया 30 माइनस T और ये हो गया 110. अभी सीधा सिंपल मल्टीप्लिकेशन करो, 110 इंटू 30 विल बी 3300 माइनस 110T और यहाँ पे क्या 800 प्लस 10T है. अभी T को लेफ्ट हैंड साइड में लेके आओ, लाइक टर्म्स है वो, और कांस्टेंट को यहाँ लेके जाओ. सो इट विल बिकम 10T माइनस प्लस हो जाएगा 110T इज इक्वल टू 3300 minus 800. Okay, so now this will become, what will this be, this will be 120T is equal to, this will be
3300 minus 800 will be 2500 अब ओके। सो अगर हम ये टी लिखे यहाँ पे तो 2500 डिवाइड बाय 120 होगा, 0 गया तो ये कितना होगा, दिस विल बी नियर अबाउट 20.8 डिग्री सेंटीग्रेड। टेम्परेचर है इसलिए उसका यूनिट होगा डिग्री सेंटीग्रेड। सो दिस इज़ द टेम्परेचर ऑफ द मिक्सचर। ठीक है, जब हम एक कैलोरीमीटर में आइस इंसर्ट करेंगे, ठीक है, कितना ग्राम ऑफ आइस है वो 10 ग्राम ऑफ आइस। सो इट्स टेम्परेचर विल द होल, इसका टेम्परेचर बन जाएगा, कितना बनेगा 20.8। ओके, देखिए यहाँ पे मिक्सचर का टेम्परेचर इनिशियल कितना था 30 था, आइस का टेम्परेचर 0 था और कैलोरीमीटर का सर्टन हीट एब्जॉर्प्शन या हीट रिलीज होने वाला है। ठीक है, पूरे मिक्सचर के लिए। सो द रिजल्टेंट टेम्परेचर ऑफ द मिक्सचर बाय ऑल द हीट एक्सचेंज फाइनली विल बी 20.8 degree centigrade, and that is the answer of the question. So I hope this was a simple problem. You must have understood this. Okay, thank you.